जुड़ रही हैं खुशबू जी दरभंगा बिहार से। खुशबू जी को नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। खुशबू जी कैसी हैं आप? सर हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम, आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब मैंने बहुत सारे स्टॉक्स परचेज भी किए हैं आप ही लोगों के कहने पे। अरे थैंक यू। जिसमें से सुजलॉन है, वोडाफोन आइडिया है और एक जीपीआईएल में से मैं फंस गई हूँ और मुझे उसी के रिगार्डिंग जानना है। मैंने 500 क्वांटिटी शेयर मैंने ले लिया है। हाँ। और मेरा जो है सर, मेरा परचेजिंग ये है, बाइंग प्राइस है मेरा 318। 318। कब तक का नजरिया है, क्या नजरिया है मैम गोदावरी पावर को लेकर के? सर जब तक मतलब प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक मैं उसे सेल नहीं करूंगी। हाँ ये बात है। हालांकि कोशिश ये करिए कि मतलब जिद नहीं होनी चाहिए। कई बार स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं, हालांकि अभी हुआ है कि नहीं वो जरा पूछ लेते हैं। और पूरा पावर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है, नहीं चल रहे थोड़े से। पूछते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी 318 318 पे जो है इन्होंने लिया हुआ है, अब 277 पे आ गया है। खुशबू जी के लिए क्या सलाह रहेगी? यहाँ पर मुनाफे की खुशबू मिलेगी इनको? जी, खुशबू जी को भी नमस्कार। एंड मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक, बिल्कुल जी आपको याद होगा हमने 240 से कवरेज स्टार्ट किया था आप ही के चैनल में। यहाँ पे हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 280, उसके बाद 320, उसके बाद 350 एंड अबव का मेरा टारगेट है। अब शॉर्ट टाइम में दोनों टारगेट ही अचीव हो गया, तो उसके बाद जब नीचे आया है नॉर्मल सा हेल्दी करेक्शन है। स्पेशली आप देखेंगे जब मार्केट 26,000 के आसपास का टॉप बना रहा था उस टाइम पे भाई साहब यहाँ पे 245 250 के जोन पे ब्रेकआउट दे रहे थे। लेकिन जब रिसेंटली मार्केट इतना खराब हुआ, नीचे आया, लेकिन जीपीआईएल गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड एक हमने स्टॉप लॉस भी दिया था 225 228 के आसपास, वो ट्रिगर नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बेस बनाया। रिसेंटली एक ही दिन आई थिंक सस्टेन नहीं हो पाया था, 320 हाई लगा के तुरंत नीचे आ गया और मैम ने आई थिंक तुरंत उसी दिन परचेस किया। तो भाई मैं क्या बोलूंगा, मतलब उसी दिन उनको लेना था, गलती से हुआ होगा। लेकिन मैम आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छा धंधा करता है, अब स्टेबल कंपनी है। इट विल टेक सम टाइम। आपको अगेन मुझे लगता है कि स्टॉक 320 आपका जो बाइंग प्राइस है वहां पे भी आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद 350 एंड अबव भी आपको प्राइस मिलेंगे। आपको टाइम अभी मिनिमम यहाँ पे देना पड़ेगा 3 से 4 महीना, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स टाइम मुझे लगता है कि 3 से 4 महीना अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो यहाँ पे आपको 350 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और आप ऐसा मत बोलिए कि आप स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करेंगे, आपको स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना है। कितने बड़े बड़े स्टॉक मार्केट पे, रिलायंस जैसे एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स नीचे आता है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा लास्ट टाइम का जो स्टॉप लॉस था, क्योंकि आपका थोड़ा लंबा व्यू यहाँ पे अगर रहता है तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 225, 225 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड आप बने रहिए। आपका मर्जी है, अगर आप 320 315 कभी भी आता है एक बार एग्जिट हो जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि वोडाफोन सुजलॉन से तो बहुत बढ़िया काउंटर जीपीआईएल है, तो इसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मुनाफा दे सकता है काउंटर। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, ये बात जो है प्रदीप जी की तरफ से निकल के आई है। अब प्रदीप सर, ये जो टी शर्ट आप पहने हैं ये आपको तोहफे में मिली या खुद खरीदा था आपने? सर किसी ने गिफ्ट किया है तो मैं वो लग रहा है सर, जितने प्यार से आपने पहना है इसको और जो आपके चेहरे की चमक इस वस्त्र से बाहर निकल के आ रही है, उससे लगा कि ये हो सकता है ये तोहफे में ही आपको कहीं से मिला हुआ है। तो ऐसी ही चमक बरकरार रखिए अपनी और एक से एक मतलब इसी तरीके से आप सामने आते रहिए हर रोज़ नए नए रूप में, तो वो अच्छा लगता है। तो संदीप पटेल जी का ज़रा सवाल ले लेते हैं सर। ये एक अनंत राज को लेकर के सर काफ़ी बीच में क्वेरीज रही हैं और जीएमडीसी और अनंत राज कह रहे हैं कि क्या मैं इन लेवल्स पे एवरेज कर सकता हूं? आपका मानना क्या है? ये जो नई थीम अब निकल करके आ रही है उस पर क्या व्यू है, खासतौर से अनंत राज को लेकर के? दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अनंत राज को मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा लंबा व्यू रहेगा, 2-2.5 साल का। ये ओवरऑल जो डेटा सेंटर वाला थीम है ये चलेगा बिल्कुल जी। सो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज पे चल रहा है, 512 के आसपास है। एक बार आपको 465 470 तक भी दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 580 590 के लेवल पे। अगर एक बार 590 अबव होल्ड हो जाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से आपको इजीली 747 750 एंड अबव भी आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। जीएमडीसी परफेक्ट बाइंग जोन पे है,
मैंने लास्ट दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये एक बढ़िया वैल्यू जोन पे है। आपको जीएमडीसी एंड अनंतराज दोनों मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास है आप बने रहिए। ठीक, जिनके पास है वो बने रहें, ये सलाह है आपके लिए। असगर अंसारी साहब ने बहुत दिनों बाद सवाल पूछा है। अंसारी साहब कह रहे हैं, विपुल सर और प्रदीप सर को नमस्कार, मैं आपका नियमित श्रोता हूं, बेशक सवाल अब कम पूछता हूं, कोई बात नहीं सर। कह रहे हैं लोढ़ा डेवलपर्स इन्होंने लिया हुआ है 920 कि हाँ, रियल्टी शेयरों को इधर हम लोगों ने बात भी नहीं की। कह रहे हैं 920 के भाव से है, अच्छे प्रॉफिट के लिए हमें इसमें कितने दिन रुकना पड़ सकता है? रियल्टी को ले करके अभी व्यू क्या है सर ये, क्योंकि अब तो फिर से दोबारा इंटरेस्ट रेट साइकिल वो बदलती हुई दिखाई दे सकती है। इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, 867 का लेवल देखने को मिल रहा है, 920 के आसपास की इनकी खरीद है। तो ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 50-60 रुपये का नुकसान तो हो ही रहा है, क्या करें सर? जी देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी थोड़ा अभी प्रेशर में रहने वाला है। अभी इमीडिएटली तो ऐसा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से नीचे आया है, एक टाइम तो लग रहा है अभी प्राइस करेक्शंस कंप्लीट हो चुका है, बाकी टाइम करेक्शन इसमें अभी पेंडिंग है। तो अभी पर्टिकुलर स्टॉक आप देखेंगे ऑलमोस्ट 868 के आसपास का भी प्राइस है, सो बिल्कुल आपको होल्ड रखना चाहिए। एंड रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े एक ग्रुप के सीनियर के साथ, मैं सीईओ के साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया ये जो वार के वजह से पर्टिकुलर ओवरऑल इस सेक्टर में जो कोई बात नहीं कर रहा है, इन लोगों का ना इंश्योरेंस कॉस्ट अभी ज्यादा हो गया। तो अभी नेक्स्ट जो कमिंग कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट आने वाले हैं, यहाँ पे अभी इन लोगों को आप देखेंगे दुबई में, आप देखेंगे सिंगापुर में, अलग अलग जगह पे इन लोगों को अभी इंश्योरेंस पे करना पड़ रहा है, और उसका जो प्रीमियम है बहुत इंक्रीज हो गया है। तो एक कंपनी के लिए कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम में एक पेन है। तो अभी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी शॉर्ट टाइम में प्राइस करेक्शंस भी हो गया है, तो चल क्यों नहीं रहा है? बिकॉज ऑफ द टाइम करेक्शंस में पेंडिंग है। तो जैसे ही 2-4 महीना यहाँ पे मार्केट का मूव थोड़ा यहाँ पे सही होता है, मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक्स आपको डीएलएफ एंड अदर्स काउंटर भी आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बार एक स्टॉप लॉस मैं 790 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा सीधा, या टारगेट आपको जैसे ही 895 898 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके सस्टेन होने पे आपको एक बार 950 उसके बाद 1000 वो प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शॉर्ट टाइम में पेन दिखता है, शॉर्ट टर्म में पेन दिखता है। इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मधु पाटिल जी। मधु जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते मधु जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, एकदम बढ़िया। चलिए प्रदीप ठीक। दादा को भी नमस्ते। हाँ, प्रदीप दादा ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। और कैसे लग रहे हैं मधु जी कार्यक्रम आपको? हाँ, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शायद आपसे दोबारा बात हो रही है ना? दूसरी बार बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके। मैम बताइए आज के कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? मेरा MHTC के शेयर है 508 पे लिए हुए। 508 तो के जी, अच्छा। हाँ, तो कोई बोल रहा है 600 तक जाएगा, फिर से नीचे आ रहा है, तो क्या करे? अब ये है कि मतलब ऐसा मत क्या कीजिए कि राय जो है रिकमेंडेशन प्रदीप जी की हो, स्टॉप लॉस किसी और का हो, तो अगर हाँ नहीं वो तो है, लेकिन थोड़ा लगता है ना कि ऊपर जा रहा है तो निकाले या ना निकाले। हाँ, बात सही है, तो बिल्कुल यही सही। दिक्कत है ना, तो इसीलिए पूछ रहे हैं। अच्छी बात है मैम। और जिस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट में है, कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो ठीक है मैं पूछते हैं। प्रदीप सर देखिए जरा, MHTC 508 पे लिया, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी इसको लेकर के, MHTC को लेकर के? विपुल जी एक्चुअली स्ट्रक्चर ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, और क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है, तो मैम को मैं यही एडवाइस करूंगा, आप इमीडिएट लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए, एक बार एग्जिट होके निकल जाइए, क्योंकि नेक्स्ट हम तो डेली अलग अलग स्टॉक को लेकर डिस्कशन कर ही रहे। सो नहीं तो फिर से अगर एक बार 525 515 के आसपास आता है तो आपको प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। और मैं इस बाजार में आपको पर्टिकुलर ए स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना नहीं चाह रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि एक बार आपको फिर से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। सो बेटर होगा आप प्रॉफिट बुक कीजिए एंड न्यू कोई स्टॉक एंट्री लेने के बारे में सोचिए। हम लोग तो डेली डिस्कशन कर ही रहे जी। हाँ, तो ये बात है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना सर। जी 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 सर, प्रॉफिट बुक कर लीजिए मैम, वो उस पैसे से फिर कहीं और लगाते हैं, देखते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव है, ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं, फिर दूसरी जगह देखा जाएगा।